टॉपिक है रिलेटिव मोशन 1D। इसमें देखो रिलेटिव मोशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करने लग जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और आपको टाइम क्वेश्चन क्या करने पड़ते हैं, बहुत कम टाइम में, सेकंड्स में कुछ ही क्वेश्चन होंगे कि आपको बहुत कम टाइम लगा के वो टाइम सेव करना पड़ेगा, ताकि वो क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी टाइम लगना ही लगना है, शॉर्टकट से हो ही नहीं सकते, तो वहां पे वो टाइम लगा दो। तो इस केस में रिलेटिव मोशन की जरूरत आपको बार बार, कुछ ही क्वेश्चन होंगे कि बार बार उसमें वो ईजी सोल्व हो जाएगा आपको करने, अगर आप करोगे रिलेटिव मोशन से उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें हम मान लो कि मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ। रिलेटिव मोशन का मतलब है क्या कि अगर मान लो रिलेटिव, हमेशा जो स्पीड अगर पूछते हैं, मान लो 2 पर्सन मूव कर रहे हैं, तो उस केस में अगर 2 पर्सन मूव कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि कोई गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक गाड़ी की स्पीड दे दी मैंने 10 मीटर पर सेकंड, तो उस केस में अगर मैं पूछूं कि इस गाड़ी की स्पीड बताओ, इस गाड़ी की वेलोसिटी बताओ, तो आप पूछ सकते हो कि किसके रिस्पेक्ट में मैं बताऊं। मान लो कि 2 गाड़ी जा रही है, आप खड़े हो, एक गाड़ी बस जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बस में कोई पर्सन है, ये पूछ लिया कि उस पर्सन की स्पीड बताओ जो बस में बैठा हुआ है, तो आप ये पूछ सकते हो किसके रिस्पेक्ट में बताऊं, किसके रिस्पेक्ट में बताऊं कि उस बंदे की स्पीड क्या है, बस के रिस्पेक्ट में बताऊं या मेरे रिस्पेक्ट में बताऊं। तो उस केस में जो स्पीड होगी वो अलग अलग होती है कि हर किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मान लो 2 पर्सन है, एक पर्सन चल रहा है 10 की स्पीड से, दूसरा पर्सन चल रहा है 20 की स्पीड से, तो उस केस में आप, मैंने कहा कि दूसरे पर्सन की स्पीड बताओ, तो आप ये पूछ सकते हो किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में या जो उसके साथ दूसरा पर्सन चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो दोनों ही रिस्पेक्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर मान लो आप बारिश आ रही है, आप खड़े हो के अगर बारिश को देख रहे हो तो उसकी स्पीड अलग होगी, अगर बारिश हो रही है और आप भी चल रहे हो तो उस केस में जो आपको स्पीड दिखाई देगी बारिश की वो अलग होगी। दोनों ही केस में क्या होती है, अलग। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रह के किसी की स्पीड देखते हो तो वो उसकी ओरिजिनल स्पीड दिखाई देती है जो उसकी एक्चुअल होती है। अगर आप भी मोशन में हो और आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो भी मोशन में है तो उसकी स्पीड अलग दिखाई देगी। आप अगर मोशन में हो, आप जिसको देख रहे हो वो अगर रेस्ट में है तो भी आपको उसकी स्पीड अलग दिखाई देती है। ठीक है, आप मान लो कभी भी आपने देखा हो बोट वगैरह में अगर करते हो, बोटिंग करते हो, तो उस केस में आप चल रहे हो तो आपको साइड्स के ऑब्जेक्ट भी क्या दिखते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पे भी क्या कंसर्न, क्योंकि आपकी वो रेस्ट में है, वो नहीं चल रहे, बट आपकी स्पीड है इसलिए भी आपको क्या दिखाई दे रही है, उसकी स्पीड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो एक्चुअल नहीं होती, वो चल नहीं रहे होते। आप बस में जा रहे हो तो साइड वाले पेड़ भी आपको क्या दिखते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो किसके, क्योंकि आपकी मोशन हो रही है, आपके रिस्पेक्ट में वो आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या है, रेस्ट में। ग्राउंड पे अगर बंदा कोई खड़ा होकर देखेगा उस पेड़ को तो उनकी स्पीड क्या दिखेगी, उसको 0 की वहीं के वहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि मान लो ये बोल दिया, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, एक गाड़ी ये ए है और ये दूसरी गाड़ी है बी, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये इधर जा रही है गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये इधर आ रही 20 मीटर पर सेकंड की। तो इस केस में ये पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी ऐसा लिख रखा है, पहले ए लिख रखा है फिर बी लिख रखा है, क्या लिख रहा है आपको, वी ए बी, ऐसा अगर लिख रखा है वी ए बी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की स्पीड बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, बी, बी अगर ए को देखेगा तो उसको क्या स्पीड दिखाई देगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जब बी वाला पर्सन, ये गाड़ी है, मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ये अगर पर्सन इसको देखेगा तो इसको क्या स्पीड दिखाई देगी, उसको 10 तो नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये खुद भी क्या है, मोशन में। हमेशा ऑब्जर्वर क्या सोचता है, हमेशा अगर ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो खुद रेस्ट में रह के देखता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरी भी खुद की स्पीड है, वो हमेशा क्या सोचता है, मैं खुद रेस्ट में हूँ, इतना दिमाग नहीं लगाता कि मेरी भी कुछ स्पीड होगी, उसकी भी कोई स्पीड है, तो उस केस में वो ये सोचता है कि मैं रेस्ट में हूँ। देख ऑब्जर्वर, हमारे सिलेबस में ऑब्जर्वर हमेशा क्या सोचता है, कोई भी आंसर अगर देगा, मान लो इसकी से पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, तो ये सोचेगा, ये खुद नहीं सोचेगा कि मेरी स्पीड एक्चुअल में 10 है, ये सोचेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। हमेशा ऑब्जर्वर, देखने वाला, हमेशा खुद को क्या सोचता है कि मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए बी लिख दिया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ये है कि बी अगर ए को देखेगा तो उसको कितनी स्पीड दिखाई देगी। अगर ये लिख दिया वेलोसिटी ऑफ
बी ए, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए बी को देखेगा तो कितनी स्पीड दिखाई देगी, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये इसको बोलने का तरीका होगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप इसको ऐसे नहीं बोलते तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा, इसका मतलब इतना छोटा सिंबल और इतनी लाइन, दोनों का मतलब क्या है, सेम। जैसे आप वेक्टर में पढ़ते थे कि कोई भी गाड़ी जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, अकेला आप बोल दो 10 आई कैप, तो वहाँ पे आई कैप ने क्या कर दिया, उस पूरी लाइन को कन्वर्ट कर दिया इतनी छोटे सी फॉर्म में। तो सेम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इतना सिंबल आप लिख सकते हो इतनी बड़ी लाइन लिखने की वजह। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी क्या होगी बी के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में आप क्या करो कि इसको मान लो ये तो क्या है रेस्ट में, यहीं के यहीं है, ये क्या है रेस्ट में, और इसकी स्पीड इसको क्या दे दो, पलट के दे दो, ये इधर जा रही है ना तो पलट के दोगे तो इधर दे दो, ये जो ए बी गाड़ी है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, पलट के देना जिस डायरेक्शन में जा रही है एक्चुअल में उससे अपोजिट में, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या दे दो, इसको पलट के दे दो 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको ये कट कर दो, तो ये टोटल कितनी स्पीड से दिखाई देगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप, समझ में आ गया। अब अगर इसका पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, तो इस केस में क्या करोगे, इसके क्या मान लो रेस्ट में, इसकी जो स्पीड है वो इसको पलट के दे दो, ये इस डायरेक्शन में है तो पलट के दे दो इस डायरेक्शन में, कितनी आ जाएगी माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आ जाएगी माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप, समझ में आया। यानी कि अगर ये पर्सन इसको देखेगा तो 30 से दिखाई देगा, एक्चुअल में कितनी थी इसकी 20, और जब ये इसको देखेगा तो कितनी दिखाएगी 30, दोनों की स्पीड सेम ही होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज करें तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, यहाँ पे ये क्या है आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और इसको दिखाई देगी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, बी को ए दिखाई देगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता हुआ और ए को बी दिखाई देगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता हुआ, समझ में आ गया। अगर अकेला मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप 30 दे सकते हो, दोनों का आंसर ही क्या आएगा 30 आएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो इक्वल है माइनस साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी ए। अगर इसके देखो ये 30 मीटर पर सेकेंड है, मैं इक्वल क्यों कह रही हूँ और माइनस साइन लगाया मैंने, ये 30 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड है, माइनस साइन लगाओ, ये कितनी है माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड और ये इक्वल क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, बस डायरेक्शन का फर्क है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। समझ में आ गया ये, श्योर, एनी डाउट, नोट कर लो, हो गया नोट। क्या हो गया, अगर बस जा रही है बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट आदमी खड़ा है वो रेस्ट में है और फिर भी कहते हैं कि उसके क्योंकि उसके आप देखोगे पैरों को मत देखो, वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, आप उसके बस चेहरे को देखो, वो आपको चलता हुआ ही दिखाई देता है। हमेशा आप पेड़ भी देख लो चलता हुआ ही दिखाई देता है, आप खुद चल रहे हो साथ में ऑब्जेक्ट हैं तो वो आपको चलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए एक्चुअल में नहीं दिखाई देती। अब मान लो बारिश हो रही है, आप रेस्ट में खड़े हो तो बारिश की स्पीड अलग दिखाई देती है, आप मान लो खड़े हो फिर मान लो ओलावृष्टि हो रही है तो आप खड़े हो तब ज़्यादा स्पीड से लगेंगे कि आप दौड़ रहे हो तब ज़्यादा स्पीड से लगेंगे, तो उसके दौड़ रहे होगे तब ज़्यादा स्पीड से लगेंगे, क्योंकि आपकी भी स्पीड है इनकी भी स्पीड है तो उस केस में जो स्पीड होगी ओवरऑल ज़्यादा होती है। अब कभी भी हम देखते हैं मान लो कि कोई भी जब आगे पढ़ेंगे डॉपलर्स इफेक्ट में, वहाँ पे भी अगर मान लो कोई पर्सन रेस्ट में है तो उस केस में भी क्या होता है कि अगर कोई पर्सन रेस्ट में है तो उसको जो कोई भी ऑब्जेक्ट की साउंड जो सुनाई देती है वो एक जैसी सुनाई देती है, अगर वो खुद भी मूव करने लग जाए और जिस ऑब्जेक्ट की साउंड सुनाई दे रही है वो भी मूव करने लग जाए तो साउंड अलग अलग होती है। तो सेम इसमें भी क्या होगा, ये खुद, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है खुद नहीं सोच रहा कि मैं भी मोशन में हूँ, वो अगर मान लो आप बस में बैठे हो तो वो ये सोच रहा है कि मैं तो रेस्ट में हूँ, चल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो खुद को हमेशा ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में मान के ही
सोचता आंसर देता है, वो इतना दिमाग लगाता ही नहीं। इस बस वाले ने इतना दिमाग लगाया नहीं कि मेरी खुद की भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। इसने अपनी स्पीड ना देखते हुए कि मेरे को, मैं रेस्ट में हूँ, फिर इसकी स्पीड बताई इसने। अगर ये खुद अगर रेस्ट में नहीं है, ये सोच लेता कि मैं 20 से खुद भी चल रहा हूँ, तो उस केस में फिर इसको 10 ही दिखाई देगी। फिर इसकी एक्चुअल में तो 10 ही है, बट इसको जो दिखाई दे रही है खुद की, खुद भी तो इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो इसलिए इसको दिखाई दे रहा है कि बस ओवरऑल वही आ रहा है, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, ये सोच रहा है। एक्चुअल में ये या नहीं है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों ही नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ ए बता दो विद रिस्पेक्ट टू बी, और वेलोसिटी ऑफ बी बता दो विद रिस्पेक्ट टू ए। फर्स्ट की 10 आ जाएगी। इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए पूछा है बी के रिस्पेक्ट में, तो इसकी पलट के दे दो। ये इस डायरेक्शन में तो पलट के दोगे इधर 30 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी क्या जाएगी 10 आई कैप। और अगर वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको पलट के दे दो। ये इधर जा रहा है तो पलट के दोगे इधर 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी नेट क्या आ जाएगी इधर -10 आई कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन में दो। वेलोसिटी ऑफ ऑल व्हीकल्स आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सभी की जो स्पीड दे रखी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है। इसकी स्पीड भी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये भी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के। सभी की वेलोसिटी किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में गिवन होती है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी जो स्पीड आपको गिवन थी गाड़ीज को, वो किसके रिस्पेक्ट में थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड पे अगर मान लो वो पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें अगर इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछता, कोई पर्सन जो है, ये तो चल रही है रोड पे, कोई पर्सन खड़ा हुआ, मान लो गाड़ी चल रही है, 2 गाड़ियां चल रही है जिनकी स्पीड आपको गिवन है, कोई पर्सन खड़ा होकर देख रहा है, तो वो तो आंसर जो देगा वो इसकी 20 देगा और इसकी भी क्या देगा 30 देगा। अगर अब इनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछिए तो आंसर ये आएंगे। सेम अगर इस क्वेश्चन में ये जो स्पीड गिवन है ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर पूछे तो यही आंसर आएंगे। बट पूछा किसके रिस्पेक्ट में है, पहले पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ऑटो, यानी कि इसकी पूछी गई किसके रिस्पेक्ट में, स्कूटर के रिस्पेक्ट में। फिर पूछी गई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, और फिर पूछिए वेलोसिटी ऑफ ऑटो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस। आंसर ज्यादा सभी के क्या होंगे। सेकेंड का -5, थर्ड डी बी, यानी कि इसमें पहले क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ऑटो बतानी है विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, यानी कि स्कूटर जब ऑटो को देखेगा तो उसको कितनी स्पीड दिखाई देगी। तो ऑटो खुद इधर जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो स्कूटर की स्पीड इसको पलट के दे दो इधर 10 मीटर पर सेकंड, तो कितनी हो जाएगी टोटल 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि -40 आई कैप। सेकंड में पूछा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, यानी कि स्कूटर जब ट्रेन को देखेगा तो उसको कितनी स्पीड दिखाई देगी। ये इधर जा रही है ट्रेन, इसकी स्पीड पलट के दे दो इधर, क्योंकि स्कूटर इधर, तो इधर पलट के दोगे 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगी -5 आई कैप।
थर्ड पार्ट में पूछे वेलोसिटी ऑफ ऑटो बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी कि ट्रेन में कोई पर्सन है, मान लो वो पर्सन अगर ऑटो के देखेगा तो उसको कितनी स्पीड दिखाई देगी। तो उस केस में ट्रेन की खुद की स्पीड इधर है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑटो की जो स्पीड है वो इधर है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड क्या कर दो आप, पलट के दे दो 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 30 + 5 माइनस का 35। फोर्थ पार्ट में पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्कूटर बताना है विद रिस्पेक्ट टू बस। तो स्कूटर को अगर बस देखेगी तो कितने की स्पीड इधर जा रही है, और ये इधर इसकी पलट के दे दो बस की 15 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी हो जाएगी आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। तो प्लस का 25 आई कैप आइए इसमें। इनके आंसर बता दो। ये भी जो स्पीड दे रखी है सारी की सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल में भी दे सकते हैं, वर्टिकल में भी दे सकते हैं। तो ये वर्टिकल में दे रखी है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बतानी है क्या स्पीड होगी। ए का आंसर क्या होगा, ए सी कोई ना, थर्टी ए, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी, ये ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है। देखो फर्स्ट केस में तो क्या पूछा गया आपसे, वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की बतानी है वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। जब बी इसको देखेगा तो कितनी स्पीड दिखाई देगी। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या कर दो, इसको पलट के दे दो नीचे की तरफ कितनी 10, तो ओवरऑल क्या रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी 20, तो 20 जे कैप। तो ए आंसर आएगा, क्या आ जाएगी इसकी 20 जे कैप। सेकंड में पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सी, बी की वेलोसिटी बतानी है, सी बी को देखेगा तो कितनी स्पीड दिखाई देगी। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, तो पलट के दे दो ऊपर की तरफ 20, तो नेट कितनी हो जाएगी ओवरऑल 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 जे कैप। थर्ड पार्ट में पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए बताना है विद रिस्पेक्ट टू सी, ए की वेलोसिटी बतानी है सी के रिस्पेक्ट में। ये भी नीचे आ रहा है, ये ऊपर, तो इसकी स्पीड पलट के दे दो नीचे की तरफ, तो ऊपर 20, तो 20 + 30 कितना हो जाएगा 50 जे कैप। फोर्थ पार्ट में पूछा है वेलोसिटी ऑफ मंकी बतानी है सी विद रिस्पेक्ट टू बी, सी की बतानी है बी के रिस्पेक्ट में। तो सी नीचे की तरफ आ रहा है 20 की स्पीड से, और बी ऊपर की तरफ, तो पलट के दे दो ऊपर ही, तो नीचे की तरफ 10, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी 30 माइनस का 30 जे कैप, माइनस का 30 जे कैप नीचे की तरफ होगी। इसमें पूछा वेलोसिटी ऑफ सी बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, सी की स्पीड बतानी है ए के रिस्पेक्ट में। तो सी नीचे की तरफ आ रहा है 20 की स्पीड से, और ए ऊपर की तरफ जा रहा है 30 की स्पीड से, तो पलट के दोगे नीचे की तरफ 30, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी 50 माइनस का 50 जे कैप। फिर बताना है वेलोसिटी ऑफ बी बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, बी ऊपर की तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से, और ए भी ऊपर की तरफ 30 की स्पीड से, तो पलट के दे दो नीचे की तरफ 30, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 20 जे कैप। समझ आएगा।
इसमें बता दो। इसमें देखो ये बस वेक्टर का यूज होगा इसमें। मान लो कि हमने ये पढ़ा था कि मान लो ये दे रखा आपको, ये एंगल दे रखा है 30, ये स्पीड कितनी दे दी मान लो 40, तो इसके कंपोनेंट क्या आएंगे, ये कितना आएगा 40 cos 30 डिग्री और ये क्या आ जाएगा 40 sin 30 डिग्री। सेम मान लो ऐसा दे दिया आपको, ये एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री है 80, तो ये कितना आ जाएगा 80 cos 60 डिग्री और ये 80 sin 60 डिग्री। तो सेम इसमें भी कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे आपको। पहले आपको वेलोसिटी चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो इसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि आपको जो आंसर हैं वो आई कैप और जे कैप में गिवन हैं, तो कंपोनेंट्स लोगे आप। ये ना आई कैप में है ना जे कैप में, इंक्लाइन प्लेन है। क्या दे रखा आपको, ये इंक्लाइन प्लेन। बता दो इनके आंसर। श्योर है, ए और सी। देखो इसमें पहले सबसे पहले तो कंपोनेंट ले लो। इसमें पहले ऐसे बना लो, वेलोसिटी जो है इसको सिर्फ कर लो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल क्या है, ये वाली लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ये। तो यहाँ पे ये एंगल 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 30। तो इसके कंपोनेंट ले लो आप, ये कितना आ जाएगा 20 cos 30 डिग्री, ये आ जाएगा 20 sin 30 डिग्री। सेम इसमें 20 cos 30 डिग्री और ऊपर जाएगा 20 sin 30 डिग्री। अब इसको कैंसिल कर दो क्योंकि इसके दो कंपोनेंट ले चुके हैं, इसके भी क्या ले चुके हैं आप दो कंपोनेंट। अब देखो इसकी जो स्पीड है वो आपके पास आई है इधर और ऊपर, तो ये वाली क्या आ जाएगी 20 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 तो कितनी आ जाएगी 10, तो ऊपर की तरफ 10 और इधर कितनी आ जाएगी 20 cos 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2 तो 10√3, तो इधर आ जाएगी 10√3। इसकी जो स्पीड है b% की इधर और इधर, तो इसकी स्पीड ऊपर है 20 sin 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा sin 30 1/2 यानी कि 10 ऊपर और इसकी इधर आ जाएगी 10√3। अब पहले में पूछा वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी इसको क्या कर दो आप पलट के दे दो, तो इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसको इधर दे दो 10√3, दोनों ही देनी है, ये ऊपर है तो नीचे दे दो, दोनों देनी है, जितनी भी इसके पास है वो सारी की सारी इसकी वेलोसिटी इसको दे दो पलट के, वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में थी ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ दे दी, इधर दे दो इधर दे दी, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट। नेट जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी -20√3 जे कैप, तो आंसर आ जाएगा -20√3 जे कैप। अब सेकंड में पूछा वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बी की वेलोसिटी अगर ए बी को देखेगा तो कितनी स्पीड दिखाई देगी, तो ए की स्पीड इसको पलट के दे दो, तो यहाँ पे ए की इसको पलट के दोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये इधर है तो इसको इधर दे दो 10√3, ऊपर की तरफ है तो नीचे, तो ये दोनों तो क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो नेट क्या हो जाएगी 10√3 + 10√3 कितनी आ जाएगी प्लस का 20√3 आई कैप सी आ जाएगी। आगे समझिए, यानी ये अगर इंक्लाइन प्लेन की बात आए तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना लो, फिर उसके क्या ले लो कंपोनेंट्स ले लो, ठीक है।
इसमें कोई डाउट? श्योर? ये कर दो। यहाँ पे दे रखिए दो कार्स हैं, एक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में और एक की स्पीड है इधर 40 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। गैप जो दे रखा है दोनों के बीच वो कितना दे रखा है आपको? 300 मीटर। टाइम ऑफ कोलिजन बताना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो टक्कर जरूर मारेंगे, यानी कि टाइम ऑफ कोलिजन का मतलब कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी, ये बताना है। 5 सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन को भी अगर करना है तो आप रिलेटिव मोशन से कर सकते हो। एक गाड़ी को रोक दो, किसी भी एक को रोक दो चाहे, क्योंकि ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। एक्चुअल में वो वहीं की वहीं नहीं है, टक्कर तो बीच में कहीं होगी। टक्कर तो क्या होगी? बीच में कहीं होगी। ये नहीं है कि ये यहीं पे रुकी हुई रहेगी और ये आएगी। टक्कर तो क्या होगी? बीच में कहीं पे होगी। ठीक है, बट हमें आंसर बताना है कि कितने टाइम बाद, चाहे वो कहीं पे भी हो, इसको रुका हुआ मान लो, चाहे दोनों क्या आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कोलिजन तो उतने ही टाइम बाद होगा। तो इस केस में एक को रेस्ट में मान लो और इसकी स्पीड इसको क्या कर दो आप? पलट के दे दो। चाहे इसको रेस्ट में मान लो, इसकी स्पीड इसको पलट के दे दो। तो उस केस में इसकी स्पीड क्या दे रखी है आपको? इस डायरेक्शन में दे रखी है 40, इसकी स्पीड इधर है तो इसको पलट के दे दो इधर। नेट इसकी स्पीड कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम बताना है, तो टाइम जो होगा यहाँ पे टाइम होगा गैप डिवाइड बाय में रिलेटिव वेलोसिटी। गैप डिवाइड बाय में रिलेटिव वेलोसिटी। गैप कितना है? 300 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 60। तो टाइम कितना लगेगा? 5 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद कोलिजन होगा और बीच में कहीं पे होगा। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे तो भी आंसर 5 सेकेंड ही आएगा। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर करना है तो मान लो कि t टाइम बाद दोनों एक ही साथ मिल रही हैं, टाइम ऑफ कोलिजन होगा तो यानी कि दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का क्या है? एक ही साथ चली है दोनों। ये यहाँ से चली है तो ये यहाँ से मिलेंगी, तो यानी कि दोनों तो कोलिजन होगा तो दोनों का एक साथ मिलेंगी। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है कहीं, तो t टाइम बाद ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? 20 इंटू में t डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी इंटू टाइम। t टाइम बाद हमने मान लिया कि t टाइम बाद कोलिजन होगा तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? 20 इंटू टी। और ये कितनी कर लेगी t टाइम बाद? 40 इंटू में t। जब कांस्टेंट स्पीड से आ रही होती हैं तो उस केस में स्पीड निकालने के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं। सॉरी, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये भी t टाइम, मान लो हमने मान लिया कि t टाइम बाद कोलिजन होगा तो t टाइम बाद ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी 20 इंटू में t। स्पीड कितनी थी? 20। कितने टाइम बाद? t टाइम बाद। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? 20 इंटू टी। और ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? 40 इंटू में t। अब दोनों में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? एक ने 20t तो नेट कितनी होगी? एक ने 40t और ओवरऑल किसके इक्वल होगी? ये 300 के इक्वल। तो इक्वल टू आ जाएगा 300। तो 60t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 300। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 डिवाइड बाय में 60। कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। तो इक्वेशन से भी वही आ रहा है और इससे भी वही आ रहा है। आगे समझ नहीं है? किसी को पूछना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। टाइम ऑफ कोलिजन बताना है।
इसमें देखो ये जरूरी नहीं कि स्पीड ही पलट के देनी है। आप जितने भी, अगर एक को रेस्ट में कर रहे हो, किसी को भी कर लो, तो उसके पास जितनी भी जो स्पीड हो, एक्सेलेरेशन हो, सब क्या दे दो, दूसरे को पलट के दे दो। इसकी एक्सेलेरेशन इधर है तो पलट के दे दो इधर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसकी स्पीड इधर है, पलट के दे दो इधर 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा एक दूसरे का जीरो। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलेरेशन जो होगा, रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या है जीरो, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 10 + 10 20। तो इस केस में टाइम कितना जाएगा आपके पास, गैप डिवाइड बाय में रिलेटिव वेलोसिटी, तो गैप कितना है 100 डिवाइड बाय में वेलोसिटी कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। तो इन कोलिजन होगा कितने टाइम बाद, 5 सेकेंड के बाद। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो टाइम ऑफ कोलिजन बताना है। टू सेकेंड। इसमें पलट के दे दो, किसी एक को रेस्ट में कर दो, उसकी सारी चीजें दूसरे को पलट के दे दो। मान लो ये रेस्ट में, इसको पलट के दे दो, इसके पास एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, तो पलट के दोगे इस डायरेक्शन में कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। वेलोसिटी के इसकी इसी डायरेक्शन में, पलट के दोगे इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी क्या होगी जीरो, नेट वेलोसिटी जीरो। सॉरी इसको रेस्ट में किया तो इसको देना है। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी तो क्या होगी जीरो। अब नेट वेलोसिटी जीरो है, इसको कर दो रेस्ट में, उससे वैसे कोई फर्क, ये रेस्ट में, मतलब आंसर तो वही आएगा। मतलब मेन ये होता है कि जो रेस्ट में तो उसकी चीजें दूसरों को पलट के देते हैं। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या होगी जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता है, टाइम बताना है कि इतने टाइम बाद कोलिजन होगा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s = ut + ½ at²। s कितना दे रखा है 80, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो जाएगा, प्लस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू में t²। तो यहाँ से 80 = क्या आ जाएगा 5t², t² = क्या आ जाएगा 80 डिवाइड बाय में 5। 16 तो t की वैल्यू, t² = कितना गया 16, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी √16 यानी कि 4 सेकेंड। आंसर आएगा इसका 4 सेकेंड। आगे समझ। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। टू बॉल है, एक की स्पीड नीचे की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड, एक को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। टाइम ऑफ कोलिजन बताना है, क्या होगा। ऐसे दो बॉल को ऐसे फेंका गया, टाइम ऑफ कोलिजन बताना है कितना होगा। ठीक है।
कितना हुआ आंसर? सी। इसमें देखो, इसके यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, बट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो कितना आ जाएगा नीचे की तरफ? इसका भी 10 मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट होगा, बट आप प्रॉपर तरीके से करोगे और इसका भी क्या होगा नीचे की तरफ ही होगा 10 मीटर पर सेकंड। किसी एक को रोक दो, तो यहाँ पे किसी एक को रेस्ट में कर दो, मान लो इसको इसकी सारी चीजें क्या दे दो, ऊपर वाले को पलट के स्पीड ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ दे दो 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन नीचे है तो ऊपर की तरफ दे दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन 0, नेट स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसकी 20 + 40 60, तो टाइम कितना लग जाएगा? गैप है 180 डिवाइड बाय में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद क्या होगा? कोलिजन। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दो इसमें टाइम ऑफ कोलिजन बताना, कितने टाइम बाद कोलिजन होगा? इसके पहले कंपोनेंट थे ना, 3 सेकंड कंपोनेंट के लिए 15 20 सेकंड 3 सेकंड। गया? इसके कंपोनेंट ले लो पहले। इसके कंपोनेंट आएंगे किधर? 20√2, ये क्या आ जाएगा cos 45 डिग्री, क्या आ जाएगा 20√2 cos 45 डिग्री, और ये आ जाएगा 20 sin 45 डिग्री, तो 20√2, तो 20√2 sin 45 डिग्री 1/√2 कैंसिल, यानी कि 20, और ये भी कितने आएगी cos 45 भी क्या होता है 1/√2, तो ये भी कितने आ जाएगी 20। सेम इसके दो कंपोनेंट लोगे, इस वेलोसिटी के दो ले चुके तो इसको कट कर दो, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये भी 20 आ जाएगा और ये भी क्या आएगा 20, ये भी 20√2 cos 45, ये 20√2 sin 45, दोनों 20। देखो किसी एक को रोक दो, किसी एक को क्या कर दो रेस्ट में कर दो, मान लो इसको आपने क्या कर दिया रेस्ट में, इसकी स्पीड क्या कर दो, इसको पलट के दे दो, ये नीचे की तरफ है तो ऊपर दे दो 20, ये इधर है तो इधर दे दो 20। वर्टिकल क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, वर्टिकल में वेलोसिटी क्या होगी 0, हॉरिजॉन्टल में कितनी हो जाएगी 40, 20 + 20 40, तो टाइम कितना लग जाएगा इसमें, गैप कितना है 120, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 40, तो 3 सेकेंड। कितने टाइम बाद कोलिजन होगा 3 सेकेंड के बाद कोलिजन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो। ये कर दो।
इसने बोला ट्रेन है 150 मीटर लेंथ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो ट्रेन है वन लेंथ उसकी 150 मीटर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको 150 मीटर, नॉर्थ की तरफ जा रही है कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक पैरेट इज फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, यानी कि यहाँ पे एक मान लो पैरेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है साउथ की तरफ कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बताने हैं कि कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि ये जो पैरेट है इसको रोक दो, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्रॉसिंग का मतलब क्या है, अभी तो एक दूसरे के पास है, यानी कि यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पैरेट, तो ये पैरेट यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, इसको एक को रोक दो, इसकी स्पीड इसको पलट के दे दो, नीचे की तरफ है तो क्या दे दोगे, ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो नेट रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इसके पास 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है 150, तो टाइम कितना लगेगा इसको 150 डिवाइड बाय में 15, 10 सेकेंड, डी ऑप्शन। ठीक है, इसकी डीपी भी कर लेना।